कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हम इसमें मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आने वाली हूँ रिट्स के ऊपर. राइट तो आज हम रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे. राइट तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन. बट पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले अ लिटिल इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ कि अगर आप हमारा कोई भी ऑनलाइन कोर्स सब्सक्राइब करते हैं फ्रॉम आर एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, तो गाइज वहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे कोई भी कोर्स के लिए तो वहाँ पे एंड में आता है अप्लाई कूपन कोड. राइट उस कूपन कोड में अगर आप यश 10 को लिखेंगे तो वहाँ पे आपको फर्दर रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपनी फ़ी में. राइट तो अगर आप चाहें, अगर आप कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसको लेकर यू कैन डेफिनेटली अवेल द ऑफर. राइट एंड इट इज़ अवेलेबल टू ऑल आर कोर्सेज. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The first question is, High Court can issue writ under which article? Is it Article 225, Article 32, is it Article 226 और Article 326? तो High Court जो issue करता है writ, दैट इज़ आर्टिकल 226. वहीं पर ही अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सो दैट इज़ आर्टिकल 32. और अभी क्योंकि हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस के रिजल्ट भी आए हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल 226 डील्स विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. राइट सो आर्टिकल 226 को भी आप याद रख सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, which court can issue writ? Is it High Court, Supreme Court और District Courts? तो याद रखिएगा सिर्फ हाई कोर्ट और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे दो न्यायालय हैं या फिर कोर्ट्स हैं जो आपके रिट्स को इशू कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए आपके, या लोअर कोर्ट्स जो होते हैं वो रिट्स को इशू नहीं करते हैं. सो आंसर क्या होगा? ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी या ऑल? सो ओनली A and B, that is both High Court and Supreme Court is correct. So High Court under Article 226 and Supreme Court under Article 32 of the Indian Constitution. ठीक है. Question number 3. Question number 3 is, Supreme Court can issue writ for enforcement of what? Is it fundamental rights? Is it other purpose? Is it ordinary legal rights या all of the above? याद रखिएगा हाई कोर्ट जो होता है ना, वो लीगल राइट्स या अदर पर्पस के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है. राइट लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है ना वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए लगती है. और अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 32 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में, तो ये अपने आप में ही एक हमारा फंडामेंटल राइट है जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप question number 4. The writ jurisdiction of Supreme Court with respect to High Court is wider, narrower, same या cannot be compared. देखो अभी मैंने आपको बताया हाई कोर्ट जो होता है वो आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, अदर पर्पस, फंडामेंटल राइट्स, इन सब के लिए हाई कोर्ट जो है वो रिट लगा सकता है. राइट आप उसके हाई कोर्ट के पास जा सकते हो रिट लगाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए लगा सकता है. तो अगर देखें तो ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो लार्ज है या वाइडर है इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट, लेकिन जब हम रिट्स की बात करते हैं तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन नैरो हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के साथ डील कर रहा है और हाई कोर्ट हर चीज के साथ डील कर रहा है. सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, विच इज नैरो. Question number 5. Who among the following is constituted as the defender and guarantor of the fundamental right? Is it High Court, Supreme Court, High Court, Prime Minister या President? तो याद रखिएगा डिफेंडर या guarantor of the fundamental rights is your Supreme Court. Under which article? Under Article 32. ठीक है ना. प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, और हाई कोर्ट तो एक आपका सेकंड
लेवल पे आता है, लोअर देन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. ओके, आपका आज का क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओगे हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट, including Chief Justice of India. Including Chief Justice of India. And who is the Chief Justice of India right now? It is Justice D.Y. Chandrachud. ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है, तो मुझे आपका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट अप, which writ literally means we command? Is it habeas corpus, mandamus, is it quo warranto or is it prohibition? तो याद रखिएगा we command जो है it basically इसका लिटरल मीनिंग है या फिर ये लिटरल मीनिंग है. देखो, W से वी कमांड, इसको उल्टा कर दोगे तो M, मतलब मेंडामस. ठीक है, सो मेंडामस जो है इट डील्स, इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, राइट. और इसका मतलब क्या होता है मेंडामस रिट का, कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है और वो अपना काम करने से रिफ्यूज़ करे या अपना काम नहीं करे, तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो. सो दिस इज मेंडामस. ठीक है. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 7. द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक, प्राइवेट, बोथ, या व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, राइट. सो हैबियस कॉर्पस जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ. और ये किसके साथ डील करता है? ये बेसिकली डील करता है आपके लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन, राइट. कि अगर आपने किसी को हिरासत में लिया है तो आपको विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ता है. फिर मजिस्ट्रेट बताएगी कि वो डिटेंशन लॉफुल है या अनलॉफुल है, और अगर वो अनलॉफुल होगा तो ऑब्वियसली आपको उनको रिलीज करना पड़ता है. इसलिए क्या होता है, मोस्टली जो पुलिस वाले होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि बाहर ही बाहर चीज़ें सेटल हो जाए, क्योंकि वरना इट इज़ अ टीडियस जॉब फॉर देम. ठीक है, चलो अब मुझे बताइए ये किन के अगेंस्ट होता है. तो याद रखिएगा ये पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट हो सकता है. सो आप इसको, ये जो आपका रिट है, ये जो आपका राइट है, ये आप पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के खिलाफ जो है इशू कर सकते हैं. ठीक है, और अगर डिटेंशन लॉफुल होगा तो ऑब्वियसली फिर रिट थोड़ी लगेगी. जब प्रूव हो गया है कि ये लॉफुल डिटेंशन है तो उस केस में हैबियस कॉर्पस नहीं लगता है. ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, ठीक है, या फिर अगर आपने क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर हो, राइट, तो उस केस में हैबियस कॉर्पस नहीं लगते क्योंकि तब डिटेंशन लॉफुल हो जाती है. Okay, next up, question number 8. Which writ is issued by the court to a public official asking him or her to perform the official duties that he or she has failed or refused to perform? तो अभी हमने किया, right, वो क्या होता है? We command, right, which stands for W से V, और इसको उल्टा करेंगे तो mandamus. ठीक है, next up, writ of mandamus can be issued against who? Public, private, duty is not mandatory, या प्रेसिडेंट. देखो, अगर इसमें क्या है, आपको पब्लिक याद रखना है. आप प्राइवेट को नहीं बोल सकते कि अपना काम करो, राइट. सो ये प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं हो सकता. अगर ड्यूटी करना, जो मुझे काम दिया गया है वो मुझे काम करना अनिवार्य नहीं है, मेरे को मैंडेटरी नहीं है, तभी भी मेरे खिलाफ वो रिट नहीं लग सकता. और आप प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनको नहीं जाके बोल सकते कि अपना काम करो, राइट. सो इन लोगों के खिलाफ ये मैंडेमस रिट नहीं लगती है. सो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट ओनली पब्लिक. ठीक है, पब्लिक के अगेंस्ट ये लग सकता है, पब्लिक ऑफिशियल ऑफ कोर्स. ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 10. विच रिट लिटरली मीन्स टू फॉरबिड? इज इट क्यू वॉरंटो, ये ओ है, राइट. इज इट प्रोहिबिशन, इज इट सर्शरी, और इज इट हैबियस कॉर्पस? तो इसका मतलब, इसका वाला आंसर क्या होगा बताओ मुझे. इसका आंसर होगा प्रोहिबिशन, राइट. सो प्रोहिबिशन एंड सर्शरी दो ऐसी रिट्स हैं आपके जो आपके जुडिशियल हैं, राइट. जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल है, राइट. सो टू फॉरबिड का किसका लिटरल मीनिंग है? इट इज प्रोहिबिशन. ठीक है,
और इसमें हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को बताता है, राइट, कि अगर वो अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से एक्सीड कर रहे हैं तो हाई कोर्ट जो होगा या जो अपर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट को एक तरीके का चेक रखने के काम में आता है ये, ठीक है। सो इट इज प्रोहिबिशन। नेक्स्ट अप, writ of prohibition is issued against who? Judicial, quasi judicial, judicial, right? Is it both or is it none? तो याद रखिएगा prohibition जो होता है वो judicial और quasi judicial, that means both, दोनों के खिलाफ जो है वो लग सकता है। So it is judicial and quasi judicial. Next up, which writ literally means by what authority or warrant, right? So is it certiorari, is it habeas corpus, it is prohibition or quo warranto? तो याद रखिएगा certiorari क्या होता है? It means to be certified, to be certified, right? इसमें भी क्या होता है ना, हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को बोलता है कि अगर मतलब अपने आप जैसे कि कोई ऑर्डर दे दिया लोअर कोर्ट ने, राइट, और अपने ज्यूरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया, तो उस केस में जो ऊपर वाला कोर्ट होता है वो नीचे वाले कोर्ट के खिलाफ ये रिट लगा सकता है, राइट। अगर हैबियस कॉर्पस की बात करें, सो इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, राइट, यह भी हमने पहले किया। प्रोहिबिशन की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोहिबिशन का हो गया टू फॉरबिड, राइट, प्रोहिबिशन का मतलब ये हो गया। एंड बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट, इट इज क्यू वारंटो, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है ना कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस है, राइट, तो आप कोर्ट में जाकर इंक्वायर कर सकते हो कि जो पब्लिक ऑफिशियल या ऑफिस को क्लेम करके बैठा है वो उसकी कितनी लीगैलिटी है, उसको क्लेम कर सकते हो, दैट इज क्यू वारंटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस? अभी हमने किया, तो प्रोहिबिशन है, सर्टियरी है, क्यू वारंटो है, या फिर आपका हैबियस कॉर्पस है। तो ये कौन सा है? ये है आपका क्यू वारंटो, विच इज बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। Next up, question number 14. The Supreme Court can issue how many types of writs? Is it 3, 5, 4 या 6? तो देख लेते हैं। एक है आपका habeas corpus, एक है आपका mandamus, एक है आपका prohibition, एक है आपका certiorari, राइट, और एक है आपका क्यू वारंटो, ठीक है। सो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। सो हाउ मेनी रिट्स? 5, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 रिट्स एंड सो डज हाई कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट अप, पावर ऑफ इशूइंग रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लाइज विद हु? इज इट सुप्रीम कोर्ट, इज इट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, या बोथ ए एंड बी? तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की, जो रिट्स हैं वो दोनों हाई कोर्ट भी लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है। फर्क इतना है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, और रिट के केस में जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट की वाइडर है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट की नैरो है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सो इस केस में आपके दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। सो गाइस, आज मैंने 15 क्वेश्चंस रखे क्योंकि रिट्स के ऊपर ही हमने डिस्कशन किया है। अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस लेके बात करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं एक लाइव सेशन जो है लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके लाइव सेशन में आपके जीएस के हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना मत भूलिएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, और साथ ही में अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। एंड जाते जाते डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस एंड डू लीव अ ब्यूटिफुल कमेंट, बिकॉज आपका एक कमेंट मीन्स अ लॉट टू अस, ठीक है दोस्तों। चलो बाय, टेक केयर।